ये सियावर रामचंद्र महाराज की जय। वैष्णव को फूल में भी परमात्मा के दर्शन होते हैं, इससे वह फूल के ऊपर पग नहीं रखता। कथा आपने जहाँ तक सुनी थी, आप इसके आगे चलते हैं। ये संपूर्ण रामायण की कथा आपको सुना रहे हैं। इसके पन्ने हैं 1392। आपको संपूर्ण कथा घर बैठे मिल रही है। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। जो लोग इस कथा को सुनेंगे आपके द्वारा शेयर की हुई, और उसका आधा फल आपको भी मिलेगा। इसको सब सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। इससे कथा करने वाले को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और कमेंट में आप जरूर लिखें कि कथा कैसी लग रही है। सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि जड़ वस्तु में भी ईश्वर है। ज्ञानी महापुरुष जड़ पदार्थों में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं। कितने ही लोग ये समझते हैं कि ईश्वर तो साथ में पाले बैठा है और वहाँ से सबको देखता रहता है, परंतु ये मान्यता ठीक नहीं। तुम यहाँ हो, वहीं तुम्हारा भगवान भी है। भगवान तुमको देखता है, परंतु तुम परमात्मा के दर्शन नहीं करते। प्रत्येक जड़ वस्तु में भी परमात्मा विराजते हैं। वैष्णव प्रातः काल उठने के बाद धरती माता की वंदना करके पग रखते हैं। धरती माँ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे धरती माता, मुझे तुम्हारे ऊपर पग रखने में बहुत संकोच होता है। तुम तो मेरे भगवान की शक्ति हो। भगवान श्री नारायण ये भूदेवी अर्थात धरती देवी के पति हैं। श्री नारायण त्रिपति कहलाते हैं। त्रिपति का अर्थ है तीन देवी, श्री देवी, भूदेवी और श्री लीला देवी के पति। आपने गुजरात में जिस प्रकार द्वारकानाथ विराजते हैं, अपने गुजरात में जिस प्रकार द्वारकानाथ में विराजते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में श्री बालाजी महाराज विराजते हैं। द्वारकानाथ चतुर्भुज हैं और बालाजी महाराज भी चतुर्भुज हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म जिनके हाथ में है। गुजरात सौराष्ट्र के श्री मालिक देव श्री द्वारकानाथ हैं। दक्षिण भारत के मालिक देव श्री वेंकटेश श्री बालाजी महाराज हैं। दक्षिण के लोग वर्ष में एक आध बार अक्षय श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। चतुर्भुज नारायण ये बालाजी स्वरूप अति दिव्य है, अति सुंदर है। दर्शन से मन अघाता नहीं, ऐसा अलौकिक स्वरूप है। बालाजी महाराज का नाम है त्रिपति बालाजी महाराज। मूल संस्कृत शब्द त्रिपति का अपभ्रंश तिरुपति हो गया। लोग इसे तिरुपति बालाजी कहते हैं, जो तीनों लोकों का मालिक है। तीनों लोकों 14 भुवन का मालिक है। भगवान श्री नारायण भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी के पति हैं। भगवान कई बार हंसते हैं और लक्ष्मी पूछती है, जब कभी कभी हंसते हैं तो लक्ष्मी देवी पूछती है कि महाराज आप क्यों हंस रहे हैं? कहते, देवी मैं इसलिए हंसता हूँ, जब पृथ्वी के लिए दो भाई झगड़ते हैं, वो कहता है जी मेरी है, वो कहता मेरी है, लेकिन धरती वहाँ की वहाँ रह जाती है और दोनों चले जाते हैं। दो भाइयों का झगड़ा हो रहा था जमीन के लिए। वो कहता था मेरी है, वो कहता था मेरी है, लेकिन दोनों झगड़ा करते करते दोनों ने एक दूसरे को मार दिया और उसके पिता ने उसी जमीन पर उनकी समाधि बना दी। कहने लो तू भी ले ले जमीन और तू भी ले ले। इससे वैष्णव कहते हैं कि ये धरती माता हमारी माँ है। धरती पर पग रखने से पहले वैष्णव धरती की वंदना करते हैं। कोई लौकिक दृष्टि रखने वाला हो तो ऐसा मानेगा कि इस पत्थर और जमीन को पग लगाने से क्या लाभ है। ये पत्थर नहीं, ये मिट्टी नहीं, ये जमीन नहीं, ये तो परमात्मा की शक्ति है। और इसी शक्ति से आप अनाज लेते हैं, फल लेते हैं, फूल लेते हैं। इसी पृथ्वी देवी से आपका पेट का पालन होता है, शरीर का पालन होता है, जीव जंतुओं का पालन होता है। माँ अपनी छाती फाड़ करके आप सबको फल, फूल, मेवे, कई प्रकार की चीज़ें देती है। और धरती के ऊपर जब हर्ष चलता है
तो उसका कलेजा फटता है, लेकिन आपको नमस्कार करने में भी शर्म आती है। ये सबका धारण पोषण करती है। चेतन परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में विराजे हुए हैं। पानी में भी परमात्मा है। पानी में जो मिठास है वह ठाकुर जी का स्वरूप है। गीता जी में प्रभु ने आज्ञा की है कि हे अर्जुन, पृथ्वी में गंध स्वरूप मैं हूँ और रसोहम, जल में रस रूप मैं ही हूँ। मैं ही तृप्ति करता हूँ। किसी को अतिशय प्यास लगी हो, उसको तुम कहो कि तुझे 1000-2000 रुपया देते हूँ पर पानी नहीं दूंगा, तो कहेगा कि तुम्हारा रुपया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पानी ही चाहिए। जिस चीज़ के बिना गुजारा नहीं होता वो सब भगवान ही है। वायु के बिना गुजारा नहीं होता, वो वायु देव है। जो देता है उसको देव कहते हैं। इंद्र बारिश करता है, वो देवता है, वो देता है। लेकिन जो दानव है वो लेते हैं, देवता दूसरे को देता है। अतिशय प्यास लगी है तो पैसा या सोना चांदी से मनुष्य की तृप्ति नहीं होगी, पानी पीने से ही होगी। पानी में मिठास रूप में, रस रूप में परमात्मा ही विराजे हैं। पानी जड़ नहीं, पानी में परमात्मा है, ऐसा विश्वास अत्यंत तुषा लगने पर सभी को होता है। पत्थरों में पत्थर पड़े भी बड़े हो जाते हैं। एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा है, एक उससे बड़ा है, एक उनके दोनों में छोटा है। पत्थरों में पत्थर रखे हुए भी वो बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। इसका मतलब पत्थर में भी जान है। तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जा तू पत्थर हो जा, वो उसी वक्त पत्थर हो गए, लेकिन वो आज भी पूजा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पत्थर में भी भगवान है, सर्वव्यापक घट घटवासी वो परमात्मा, घट घट पल पल की जानने वाला। जड़ वस्तु में भी परमात्मा की सत्ता दृढ़ है। किसी जड़ वस्तु का भी तिरस्कार करना ये प्रभु का ही अपमान करने जैसा पाप है। एक ही ठिकाने परमात्मा का दर्शन करें, ये तो साधारण वैष्णव माना जाता है। तुम उत्तम वैष्णव वह है जो जड़ चेतन सब में अपने इष्ट देव का दर्शन करता है, सब में श्री राम कृष्ण के दर्शन करता है, प्रत्येक मानव में भगवत भाव दृढ़ करता है, सब में भगवान की दृष्टि से देखने की टेव पड़े तो ही मन पवित्र रहता है। समय ऐसा आया है कि मन को पवित्र रखना बहुत कठिन हो गया है। पढ़े लिखों का मन बिगड़ता है और बेपढ़े लिखों का भी बिगड़ता है। संसार के व्यवहार में रहकर मन को पवित्र रखना ये असत्य जैसा है। तुम्हें मन को पवित्र रखना हो तो सबको भगवत भाव से देखने की दृष्टि करो। ऐसा भाव रखो कि ये सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। मुझे किसी के शरीर की आवश्यकता नहीं, मैं किसी के शरीर को देखूं भी नहीं, मैं किसी के शरीर का चिंतन भी नहीं करूं, केवल परमात्मा को छोड़कर। कोई चमड़ी काली हो, कोई चमड़ी गोरी हो, उससे हमने क्या लेना है। भगवान ने रंग बिरंगे ये खिलौने बनाए हैं, किसी को मिट्टी काली लगी है, किसी को गोरी लगी है, किसी को पीली लगी है। मुझे क्या लाभ है, मैं तो वैष्णव हूँ, मुझे तो परमात्मा की जरूरत है। प्रत्येक शरीर में मेरे भगवान विराजते हैं। आँखों में तुमको रखकर जगत को देखो, आँखों में प्रभु को रखकर जगत को देखो। इस रीति से जो देखता है उसको जगत राम रूप दिखता है। तुलसीदास जी महाराज को जगत में सीता राम के सिवा और कोई दिखता न था। तुलसीदास जी को जगत में कोई स्त्री रूप दिखती न थी, कोई पुरुष रूप दिखता ही न था। संसार में किसी भी स्त्री में इसको सीता माता का ही दर्शन होता था। महाराज सीता राम जी की नित्य सेवा करो, स्मरण करो। जगत के स्त्री पुरुष में सीता राम जी की भावना दृढ़ करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगवानी। वो पशु पक्षी में भी, जानवर में भी, चाहे चार टांग वाला हो, 2 टांग वाला हो, कैसा भी हो, सब जीव जंतु उसको सिया राम जैसे ही दिखाई पड़ते थे।
अपनी दृष्टि को ऐसा बनाओ कि जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तू है। जगत के स्त्री पुरुषों में सीता राम जी की भावना दृढ़ करो। जगत की प्रत्येक स्त्री में श्री सीता राम के दर्शन का अभ्यास करो। प्रत्येक पुरुष में परमात्मा श्री राम को देखो। मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं वह साधारण दर्शन है। प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा के जो दर्शन करता है उन्हें असाधारण दर्शन होते हैं। ऐसे असाधारण दर्शन करो जिससे मन की शांति कायम रहे। तुम सब में भगवान के दर्शन करने का अभ्यास करो तो एक दिन ऐसा आएगा जिससे तुम्हारे अंदर विराजे हुए भगवान तुमको दिखने लगेंगे। पहले तुम्हें अंदर से ही दिखेंगे। भगवान तुम्हारे अंदर रहते हैं। तेरी सुई गुआची घर में और तू ढूंढती फिरे बाजारों में। नाभि में ब्रह्मा जी रहते हैं और मुख में विष्णु रहते हैं और कंठ में शंकर रहते हैं और हृदय में हनुमान जी रहते हैं। अंदर विराजमान परमात्मा का जिसको बराबर दर्शन हुआ है उसको शांति किसी भी दिन उसकी शांति किसी भी दिन भंग नहीं होती। मंदिर में विराजे हुए भगवान के दर्शनों से आनंद तो होता है परंतु वहाँ के दर्शन 24 घंटे खुले रहते नहीं। मंदिर में विराजे हुए भगवान के दर्शन से आनंद तो होता है परंतु वहाँ के दर्शन 24 घंटे खुले रहते नहीं। मंदिर में विराजे ठाकुर जी तो शयन भी करते हैं। ठाकुर जी के शयन करने के उपरांत तुम किसके दर्शन करोगे? जो केवल बाहरी भगवान के दर्शनों का आधार रखता है परंतु जिसे अंदर के भगवान का दर्शन नहीं होता उसे प्रभु का वियोग सहना पड़ता है। बाहर दर्शन करने वालों को थोड़े समय दर्शन का आनंद देकर परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं परंतु जिसे अंदर के परमात्मा दिखते हैं अपने हृदय में, जिसे आत्म स्वरूप में परमात्मा के दर्शन होते हैं उसे किसी भी दिन प्रभु का वियोग नहीं होता। प्रभु का वियोग यही भारी रोग है। इस रोग की औषधि है प्रत्येक में प्रभु के दर्शन का अभ्यास। जिसे प्रत्येक में प्रभु दिख पड़े, प्रत्येक में आत्मवत् भाव जागे, वह प्रभु का नित्य सानिध्य अनुभव करते हैं। प्रत्येक में प्रभु के दर्शन करते करते ज्ञानी महापुरुषों को ऐसी तन्मयता हो जाती है कि उनको स्वयं में भी परमात्मा दिखने लगते हैं। वह ऐसा अनुभव करते हैं कि जो प्रभु के कुंठ में विराजे हैं वह प्रत्येक जड़ चेतन में भी हैं और वह मुझ में भी सतत विलास करते हैं। ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का सतत दर्शन करते हैं। उनको प्रभु का वियोग होता नहीं और उससे उनका आनंद स्थायी टिकता है। बड़े बड़े साधु महात्माओं के पास कुछ भी रहता नहीं परंतु उनकी शांति भंग कभी होती नहीं। ये सतत आनंद में मस्त रहते हैं। इनका एक ही कारण है कि ये जानते हैं कि इस जगत का जो मालिक है, जो लक्ष्मी का पति है, जो सर्वेश्वर है, वह स्वयं हमारे हृदय में है। अरे लक्ष्मी हाथ आवे तो मनुष्य बहुत सुख मानता है, तो लक्ष्मीपति जिनके हाथ में आवे तो उसका सुख कितना होगा। इसलिए लक्ष्मी के पति को याद करो। आप लक्ष्मी के पति को याद करोगे तो यहाँ उसका पति होगा, वहीं लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। जैसे बेटी को हम ससुराल में भेज देते हैं, अगर उसका पति कहीं बाहर चला जाता है परदेश में तो वो अपने ससुर से कहती है, पिताजी मेरा भी पासपोर्ट बना दो, मैं भी उनके पास चली जाऊं। जो लक्ष्मी अकेली को बुलाते हैं उस वक्त लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आती है और सारे परिवार को उल्लू बना देती है। और जब लक्ष्मी विष्णु के संग आती है तो वो सदा स्थिर रहती है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पति होगा वहीं लक्ष्मी होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण लक्ष्मी को हर कर ले गया, लेकिन भगवान उसको लेने के लिए गए और उन सब लंका वासियों की बुद्धि उसने उल्लू बना दी। कितने ही लोग ऐसे समझते हैं कि मेरे पास लाख रुपए हैं, मुझे तन की विवादा आवेगी नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए, लक्ष्मी
होने से ही मनुष्य इतना निश्चिंत हो जाता है। तो लक्ष्मीपति का सानिध्य जिसको सतत होता है, लक्ष्मी के पति को याद करो, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भोले नारायण नारायण नारायण। यहाँ लक्ष्मी के पति का कीर्तन होगा, लोग पति को याद करेंगे तो लक्ष्मी भागी हुई दौड़ी हुई चली आएगी वहाँ पर। उसकी शांति कैसी होगी? लक्ष्मी से मिलने वाला आनंद क्षणिक है, ये कायम रहता नहीं। जो आत्मस्वरूप में लक्ष्मीपति को देखते हैं, परमात्मा की झांकी करते हैं, उनका आनंद कायम रहता है। बाहर दर्शन करते करते तन्मयता से लीन होकर जो अंतर दर्शन करते हैं, जो आत्म स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं, वे ही संसार से तरते हैं। लोटे में पानी हो तो तुम उसे बाहर कर सकते हो, परंतु लोटे के अंदर जो शून्य आकाश है उसे कौन बाहर कर सकता है? जल का भरा हुआ लोटा उल्टा दो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन उसमें जो आकाश है, आकाश का मतलब परमात्मा है, उसको बाहर कौन करेगा? आकाश सर्वत्र व्यापक है, परमात्मा तत्व भी अंदर बाहर सर्वव्यापक है। ज्ञानी पुरुष उसका सतत अनुभव करते हैं। आत्म स्वरूप में परमात्मा का दर्शन, इसी को अपरोक्ष दर्शन कहते हैं। गोपी जन श्री कृष्ण के अपरोक्ष दर्शन में इतनी तन्मय हो जाती थी कि श्री कृष्ण वियोग से व्याकुल हुई सखी से कहने लगी, अरे सखी, तू कृष्ण को ढूंढने कहाँ दौड़ती है? मैं ही कृष्ण हूँ। गोपियों को श्री कृष्ण का सतत संयोग है और वो गोपियां अपने आप को ही कृष्ण समझती हैं और उससे गोपियां अनंत स्वरूप। अपरोक्ष दर्शन से बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, जीव कृतार्थ बनता है। मंदिर में दर्शन करो और पीछे प्रत्येक मनुष्य में प्रभु के दर्शन करो कि जिसके मैं दर्शन करता हूँ वो इसमें भी है, इसमें भी है, जीव में भी है, जंतु में भी है, पशु में भी है, पक्षी में भी है। जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम है। जितने मनुष्य दिखते हैं वह सब ही भगवान के अंश हैं। प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु में प्रभु विराजते हुए हैं। ऐसा भाव रखकर विवेक से व्यवहार करो तो एक दिन तुमको अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होगा। गुजरात में अपने को कोई मिले तो प्रत्यक्ष में जय श्री कृष्ण कही जाती है। काशी अयोध्या की तरफ ऐसी पद्धति है कि कोई भी मिले तो कहते हैं राम राम कहते हैं। ये एक बार राम बोलते नहीं, 3 बार राम राम बोलते नहीं, परंतु 2 बार राम राम बोलते हैं। ये 2 बार राम राम क्यों बोलते हैं? 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, सिर्फ 2 बार। इससे क्या तात्पर्य है? इसका एक कारण है, इसके पीछे ऐसी भावना है कि मुझको जो दिख पड़ता है वह मेरा राम है और मेरे अंदर भी तेरा ही राम है। और वो दोनों एक दूसरे राम राम जी, तेरे अंदर भी राम है, मेरे अंदर भी राम है। हम दोनों के अंदर राम विराजा हुआ है। उन राम के प्रकाश में जो जगत को देख पाता है, राम जी मुझे प्रकाश देते हैं। जो दिख पड़ता है वह राम है तथा जो देखता है वह भी तत्व दृष्टि से राम जी का ही स्वरूप है। तो मेरे अंदर राम जी का दर्शन करो और मैं तुम्हारे अंदर राम जी का दर्शन करूं। ऐसी भावना से हम जब एक दूसरे को मिलते हैं कि राम राम बहन जी, राम राम भाई जी, राम राम माता जी, राम राम भाभी जी, भाई साहब राम राम, निकलता ही 2 बार है अपने आप। ऐसी भावना परस्पर रखो तो बहुत शांति प्राप्त होगी। तुम बहुतों में भगवान का दर्शन करो तो बहुत लोग तुम में भगवान का दर्शन करेंगे। वैष्णव तो वह है जिसके दर्शन से भगवान याद आवे। वैष्णव तो वह है जिसको देखने से परमात्मा का स्मरण आवे। तुम जिस मनुष्य के साथ व्यवहार करो उस मनुष्य में श्री राम का दर्शन करते हुए बोलो, श्री राम जी का दर्शन करके चलो। प्रत्येक
मन में श्री राम जी विराजे हुए हैं। इसे याद रखकर व्यवहार करो तो तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार ही भक्तिमय हो जाएगा। रोटी में भी राम है, सब्जी में भी राम है, जल में भी राम है, थाली में भी राम है। जब रोटी पास आती है, खाना पास आता है, सबसे पहले भगवान को याद करो और मुंह से यही करो, श्री कृष्णा अर्पणमस्तु, श्री राम है अर्पणमस्तु। ये सबसे पहले भगवान को अर्पण करो और वो भगवान आपके साथ बैठकर खाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। एक एक रास में राम राम करते हुए भोजन कीजिए तो ये ठाकुर जी को ही भोग लगता है। ये व्यवहार नहीं रहेगा, भक्ति बन जाएगा। तुम्हारे घर में नौकर भूल करे तो नौकर को धमका दो, परंतु नौकर में राम जी विराजे हैं, इसको भूलो नहीं। कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं कि लड़का भूल करे कुछ नहीं, परंतु नौकर भूल करे तो चले नहीं। लड़का घर में मोटा नुकसान कर दे तो बाधा नहीं, अपन को जरा खोटा लगता नहीं, परंतु नौकर से थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो आंखें हमारी लाल पीली हो जाती हैं और हम उसको धमकाते हैं, तू कैसा है, तुमने अकल नहीं। नौकर में भी परमात्मा है। तुम्हें कोई ऐसा कहे कि तुम में अकल नहीं, तुम मूर्ख हो, तो तुम्हें दुख लगेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कोई चीज टूट गई है, जो फूट गई है, इसका अर्थ ये समझो कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसका समय आ गया है, इसलिए वो गिलास टूट गया है, इसलिए वो केतली टूट गई है। कहीं दूध गिर जाए हमसे तो हम अपने आप को कुछ नहीं कहते, बहू से दूध उबल जाए तो हम शोर करते हैं, अंधी है तेरे को दिखाई नहीं देता, दूध के पास खड़ी हो जाती। तो अपने से उबल जाए तो दूध क्यों उबला? क्योंकि दूध की धरती को जरूरत थी। ध्वनि से उत्पन्न प्रतिध्वनि तुम्हारी आत्मा के प्रतिकूल लगे, वैसा व्यवहार दूसरे से न करो। जो आपको अच्छा लगता है वही व्यवहार दूसरे को करो। जैसे आप कुएं के पास जाएं तो उसमें आवाज लगाएं कि तू कुत्ता, और अंदर से आवाज आएगी तू कुत्ता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। टकरा कर आवाज वापस आती है। इसलिए किसी को ना अच्छा कहो ना बुरा करो, केवल परमात्मा का ध्यान करो। मेरे अंदर जो राम विराजमान है वह ही सबके शरीर में भी है, ऐसा भाव सदैव रखो। प्रत्येक में राम जी के दर्शन करते हुए व्यवहार करो तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति में आनंद आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की सेवा क्या है कि भगवान का नाम ही जपना भगवान की सेवा है। और भगवान राम ने जो मर्यादा चलाई है उस मर्यादा से चलोगे तो वो भी राम की ही सेवा कहलाएगी। भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना इतने मात्र में कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। ये तो भक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है। ईश्वर सब में है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उस सब को ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको कभी पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बनता है। वह अति शुद्ध व्यवहार है, और यही तो भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं उसे भक्ति में आनंद आता नहीं। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं वह मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहाँ बैठा है वहीं भक्ति करता है। चाहे वो सड़क पे चले, गाड़ी में बैठे, बस में बैठे, वो सब जगह उसकी भक्ति ही गिनी जाएगी। जो भगवान को हर वक्त याद करेगा, और वही उसका मंदिर है। जागवाल पीट कर रबवाल मुंह कर। संसार में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो भी हम एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, निंदा चुगली होती रहती है। लेकिन आप चुप करो, आप अंदर भगवान का सिमरन करो। निंदा किसी करना सबसे बड़ा पाप है, और उसके जितने पाप हैं जिसकी हम निंदा करते हैं वो सारे हमारे ऊपर आ जाते हैं और वो छूट जाता है। व्यवहार
और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। अमूक समय व्यवहार का, अमूक समय भक्ति का ऐसा विभाजन नहीं है। रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते अथवा दुकान में बैठकर धंधा करते, सर्वकाल में और सर्व स्थल में सतत भक्ति करनी है। और ग्राहक में भी भगवान को देखना है। आओ ठाकुर जी, आओ राम जी, आओ मेरे प्यारे, क्या चाहिए आपको, बोलिए महाराज। बहुत से लौकिक कार्यों से विश्राम लेने के बाद जो भी समय मिले उसमें भक्ति करना, ये मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग होते हैं, परंतु पुष्टि भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग नहीं होते। याद रखना इस बात को। पुष्टि पुरुषोत्तम कृष्ण है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम। किसी कार्य में वस्त्र धो रहे हो तो राम राम करो, फ्लैश में बैठे हो तो राम राम करो, नहा रहे हो तो राम राम करो, खा रहे हो तो राम राम करो, संभोग कर रहे हो तो राम राम करो। ये पुष्टि पुरुषोत्तम की भक्ति है और राम की मर्यादा की भक्ति है। मर्यादा से उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करो, दादा दादी को प्रणाम करो, अपने से बड़ों को प्रणाम करो, जब घर आए तो प्रणाम करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी के लिए शाकबाजी लेने जाता हूँ, प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान, इसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। जैसे हम घर के लिए सब्जी ले जा रहे हैं, मैं ठाकुर जी के लिए सब्जी लेने जा रहा हूँ, मैं ठाकुर जी के लिए दूध लेने जा रहा हूँ, मैं ठाकुर जी के लिए आटा लेने जा रहा हूँ, ये भक्ति है पुष्टि। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करो तो वह भी भक्ति है। ये घर ठाकुर जी का है, घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा मानकर झाड़ू देना भी भक्ति है। मेरे नारायण अरोगते हैं, ऐसी भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी बार माताओं को ऐसा लगता है कि कुटुंब बहुत बड़ा है, जिससे सारा दिन रसोई घर में ही चला जाता है, सेवा पूजा कुछ हो नहीं पाती, परंतु घर में सबको भगवत रूप मानकर की हुई सेवा, ये भी भक्ति है। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने ही लिए कार्य करो, ये पाप है। घर के जितने काम करते हो, दुकान में जितने काम करते हो, ये समझो कि सब भगवान के ही काम है, मैं तो उसका नौकर हूँ, मेरी उसने ड्यूटी लगाई है। घर के मनुष्यों के लिए काम करो, ये व्यवहार है, और परमात्मा के लिए काम करो, ये भक्ति है। कार्य तो एक ही है, परंतु इसके पीछे भावना में बहुत फर्क है। महत्व क्रिया का नहीं, क्रिया के पीछे हेतु क्या है, भावना क्या है, ये महत्वपूर्ण है। मंदिर में एक मनुष्य बैठा बैठा माला फेरे, परंतु विचार संसार का करे, दूसरा मनुष्य प्रभु का स्मरण करते करते बुहारी करे, तो उस माला करने वाले से ये बुहारी करने वाला श्रेष्ठ है। घर में सफाई करो तो राम राम। भिलनी ने कहा था, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, और राम आए उसके घर में। हम भगवान को याद नहीं करते, हम रिश्तेदारों को याद करते हैं, और भगवान को याद करें तो भगवान आए ना। भक्त जितने हैं भगवान को याद करते हैं, और भगवान फिर भक्तों के घर में जाते हैं। व्यवहार करो, व्यवहार करना खोटा नहीं, परंतु जो व्यवहार प्राप्त हुआ है उसमें विवेक की आवश्यकता है। मनुष्य को सतत भक्ति में आनंद नहीं आता। अपने जैसे साधारण मनुष्यों का मन 5-6 घंटे परमात्मा का ध्यान, सेवा स्मरण करने के उपरांत कुछ और मांगने लगता है। निरंतर मिठाई मिले तो मन में अभाव होने लगता है। वैसे ही मनुष्य को सतत भक्ति करने का अवसर मिलने पर वह भक्ति नहीं कर सकता। भगवान में से उसका मन हट जाता है। शरीर को थकान होती है, वैसे ही मन को थकान होती है। 5-6 घंटा सेवा स्मरण करने के उपरांत मन थक जाता है, इसलिए दोनों प्रवृत्तियों को ढूंढता है। भक्ति के लिए प्रवृत्तियों का निरंतर त्याग करने की जरूरत नहीं है। प्रवृत्तियों को सतत भक्ति में बनाओ, भक्ति में बनाओ। भक्ति 2-3 घंटे की नहीं, 24 घंटे की करो। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति को भक्ति में बनाओ, भक्ति बनाओ, भक्ति बनाओ।
बड़े बड़े संत भी प्रारब्ध में धंधा करते थे। संत ये धंधा करते करते ही भक्ति करते थे और प्रभु को प्राप्त करते थे। नामदेव दर्जी था, गौरा कुम्हार गड़ा बनाता था, कबीर जी बुनकर थे, सेना भक्त हजामत का काम करता था। संत धंधा करते परंतु सब में प्रभु को देखते, ग्राहक में भी परमात्मा का अनुभव करते। प्रत्येक महापुरुष को अपने धंधे में से ज्ञान मिला। प्राचीन काल में महान ज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्य के घर सत्संग के लिए जाते थे। जाजली ऋषि की कथा है, एक दिवस उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि सत्संग करना हो तो जनकपुर में तुलाधार वैश्य के जहाँ जाओ। जाजली ऋषि तुलाधार के जहाँ गए। तुलाधार उस समय दुकान में काम कर रहे थे। तुलाधार वैश्य जो व्यापार करते हैं, तुलाधार उस समय दुकान में काम कर रहे थे। जाल जी को देखकर उन्होंने पूछा, क्या आकाशवाणी सुनकर आए हो? जाजली को महान आश्चर्य हुआ कि वैश्य और इतना महान। तुलाधारी से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तुलाधार ने कहा, मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। मैं अपने तराजू की डंडी ठीक रखता हूँ, किसी को कम नहीं तोलता, बहुत नफा नहीं लेता। मेरी दुकान पर आने वाला ग्राहक प्रभु का अंश है, मेरा मानकर व्यवहार करता हूँ। मैं प्रभु का अंश मानकर व्यवहार करता हूँ। तराजू की डंडी की तरह अपनी बुद्धि को ठीक रखता हूँ, टेढ़ी होने नहीं देता। अपने माता पिता को परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूँ तथा धंधा करता करता मन में मालिक का सतत स्मरण करता रहता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धंधा करने में ईश्वर को भूलो नहीं तो तुम्हारा धंधा ही भक्ति बन जाएगा। ठाकुर जी का दर्शन करने में यदि दुकान दिखे तो दुकान का कामकाज करने में भगवान को क्यों न दिखे, भगवान को क्यों न देखें। कोई वैष्णव दुकान में द्वारकानाथ जी का चित्र पधराते हैं, ये ठीक है, परंतु द्वारकानाथ सदा हाजिर हैं, ऐसा समझकर व्यवहार करें, ये बहुत जरूरी है। जब तक देह का भान है तब तक व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार करो, परंतु व्यवहार करते करते परमात्मा सब में विराजते हैं, ये भूलो मत। व्यवहार में अपने धर्म को मत छोड़ो, जीवन में धर्म ही मुख्य है, अन्य चीजें गौण है। श्री राम मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए जगत में पधारे हैं। राम जी का प्रगटय राक्षसों के संहार के लिए नहीं हुआ। श्री राम परमात्मा है, काल के भी काल हैं। श्री राम संकल्प करें तो एक क्षण में राक्षसों का तो क्या सारे संसार का प्रलय कर सकते हैं। श्री राम लंकाधीश रावण को मारने के लिए नहीं आए, श्री राम तो मानव मात्र में रहने वाले रावण का विनाश हो ऐसे धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण कौन है? ये काम है, ये क्रोध रावण है, ये मोह रावण है। प्रत्येक मानव को स्वयं के अंदर रहने वाले इस रावण को धर्म का आचरण करके मारना है। जीवन में धर्म के आचरण का आदर्श राम जी ने जगत को बताया है। श्री राम धर्म की मूर्ति है। श्री राम चंद्र को धर्म पालने की आवश्यकता नहीं, धर्म तो ईश्वर है, राम तो ईश्वर हैं। ईश्वर होने पर भी समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रभु ने मर्यादा का पालन किया है। जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उनका ही मन शुद्ध होता है। परमात्मा की आज्ञा समझकर जो धर्म की मर्यादा पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। मानव भक्ति करे परंतु धर्म का पालन ना करे तो उसका ज्ञान और भक्ति सफल नहीं होते। आजकल लोग मंदिर में बहुत जाते हैं, भक्ति बढ़ रही है ऐसा दिखता है, पुस्तकों द्वारा ज्ञान का प्रचार भी बहुत बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। प्राचीन काल में ऐसा बहुत ज्ञान नहीं था। प्राचीन काल में तो ऐसा था कि जो 3 बार संध्या करे, गायत्री का जप करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सदगुरु की सेवा करे, उसी को ज्ञान मिलता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल फिर यहीं से कथा शुरू करेंगे। आप कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। कथा सुनते वक्त हाथ में माला लेकर बैठिए, नाम जप करिए,
भक्ति भी करिए। कथा केवल आधे घंटे की होती है। आधा घंटा मानो तो बड़े आराम से बैठ सकता है और अकेले बैठो, अकेले में कथा सुनो। अगर परिवार के साथ सुनते हो तो और भी बढ़िया बात है। हाथ में माला लो, प्रभु का सिमरन करो, हाथ कारवाल चित याद कर। और मेरी प्रार्थना है कि इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कथा कैसी लगती है। उससे कथा करने वाले का बहुत बड़ा हौसला बढ़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल सरकार की जय, बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय, बोलिए राम